Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. Students, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन इस चैप्टर का हमने आगाज़ किया है। इस चैप्टर का आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो सेल है ये हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, इनको मुख्तलिफ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। वो मटेरियल्स क्या है? यूज़फुल मटेरियल्स है कि सेल इनके बगैर काम नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स कि इन सेल में कुछ ऐसी मटेरियल्स भी बनते हैं कि जो सेल को ज़रूरत नहीं होती, वो वेस्ट होती हैं। तो जो मटेरियल है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूट्रॉन्स है, गैसेस है, हार्मोन्स है, ब्लड सेल है, सॉल्ट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसके अलावा जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो मटेरियल्स है स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी में एक आर्गन से दूसरे आर्गन तक ले जाना ज़रूरी है, या फ्रॉम वन आर्गन टू अनदर टिश्यूज़। ये जो आर्गन्स है, इन आर्गन से टिश्यू में पहुंचाना क्या है? ज़रूरी है। टिश्यू में जब ये पहुंच जाते हैं तो टिश्यू से ये आगे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जितनी भी सेल्स है, उन सब सेल्स को ये जो मटेरियल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब देख स्टूडेंट्स, ये जो मटेरियल्स है कि ह्यूमंस बॉडी में ये मटेरियल्स आर्गन टू आर्गन या आर्गन टू टिश्यू, फिर टिश्यू से आगे हर एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दिस ऑल मैकेनिज्म रिक्वायर्स मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल। ये जो सारा प्रोसेस है, इनको ज़रूरत है किस चीज़ की? रिक्वायर्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। ये जो मटेरियल्स है, इनकी मूवमेंट ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बिलियंस ऑफ सेल्स को ये मटेरियल पहुंचाना ज़रूरी भी है। तो इन मटेरियल्स की मूवमेंट क्या है? ज़रूरी है। तो ऐसी मूवमेंट ऑफ मटेरियल को कहते हैं स्टूडेंट्स सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल from one organ to another organ and from organ to tissues from where they are distributed to each and every cell of the human body. तो स्टूडेंट्स, जो सर्कुलेशन है ये हमारे पास क्या है? एक वाइटल प्रोसेस है। और सर्कुलेशन जो है कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ चैनल्स। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है। अब देख स्टूडेंट्स, ये जो सर्कुलेशन है इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन? सर्कुलेशन का फंक्शन है स्टूडेंट्स टू ट्रांसपोर्ट ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड लंग्स। ये लंग्स और इंटेस्टाइन से ब्लड, ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स है उसे ट्रांसपोर्ट करता है किधर? टू वेरियस टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। जो मुख्तलिफ बॉडी की टिश्यूज़ है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड कैरियंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी बैक इनटू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्टूडेंट, जो सर्कुलेशन है इनकी दो काम है। एक काम जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि ये इंटेस्टाइन और लंग से ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ वेरियस टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी को। क्योंकि जो मुख्तलिफ वेरियस टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी है उनको इन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। और इन टिश्यूज़ में जो मुख्तलिफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट और जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है उससे दोबारा कैरी करता है मुख्तलिफ टिश्यू से बैक इनटू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उससे क्या करते हैं? ये जो वेस्ट है
उसे एक्सक्रीट करता है या रिमूव करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था सर्कुलेशन, और हमने कहा कि सर्कुलेशन जो है इट इज़ अ वाइटल प्रोसेस ऑफ द बॉडी विच इज़ अकम्प्लिश्ड बाय अ सिस्टम। अब ये जो सारा प्रोसेस है ये होता है थ्रू अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम, और उस सिस्टम को हम नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो हमारा सर्कुलेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है एक ख़ास सिस्टम के थ्रू। इस ख़ास सिस्टम को हमने क्या नाम दिया? सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन बॉडी है इसमें हमारे पास तकरीबन 12 डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, 12 डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास क्या होंगे? मुख्तलिफ ऑर्गन्स होंगे। क्या होंगे? मुख्तलिफ ऑर्गन्स होंगे। हर सिस्टम के मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास क्या है? इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। ये भी क्या हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे इसको मज़ीद कि इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने किन दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारे पास क्या है? ऑर्गन सिस्टम है दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स, ब्लड सेल्स, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट टू एंड फ्रॉम सेल इन द बॉडी। कि जो हमारी बॉडी में जो सेल्स है इनसे इन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है या सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऐसी सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स? ये ज़रूरी है हमारे पास टू हेल्प फाइट डिजीज़, ताकि जो हमारा जिस्म है ये बीमारियों के ख़िलाफ़ अच्छी तरह से फाइट कर सके, ताकि जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो इम्यून सिस्टम को भी मुख्तलिफ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू स्टेबलाइज बॉडी टेम्परेचर, ताकि जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है 37% वो मेंटेन रहे, स्टेबलाइज रहे। इसके अलावा क्या है स्टूडेंट्स फंक्शन? टू स्टेबलाइज पीएच, जो हमारा पीएच है वो भी क्या हो? स्टेबलाइज हो। इसलिए हमारे पास क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये दो जो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, टू स्टेबलाइज बॉडी टेम्परेचर, टू स्टेबलाइज पीएच, ये दोनों पॉइंट्स क्यों ज़रूरी है? ताकि जो हमारा होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन हो सके। टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, जो हमारा होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की कंपोजिशन। तो जो हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी कंपोजिशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हमने मज़ीद दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ, फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या नाम है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और जो हमारे पास जो सेकंड नंबर पे पार्ट आता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम है। इस मुकम्मल चैप्टर में हम ये दो जो मेन सिस्टम है ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जो कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम है इसमें हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं।
तो जो पहला कंपोनेंट है वो है ह्यूमन हार्ट। क्या है? हार्ट है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है ब्लड, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। और हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास तीसरा जो कंपोनेंट आता है स्टूडेंट्स, वो है ब्लड वेसल्स। वो चैनल्स के जिनके थ्रू जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो ब्लड वेसल है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास होते हैं आर्टरीज। आर्टरीज के बाद आते हैं स्टूडेंट्स, जब आर्टरीज की डिवीजन हो जाए तो आर्टरीज से बनते हैं आर्ट्रियोल्स। जब आर्टरीज स्मॉल हो जाए, फिर जब आर्ट्रियोल जो है वो मज़ीद स्मॉल हो जाए तो बनते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जब आगे जाते स्टूडेंट्स तो ये दोबारा डायमीटर में लार्ज हो जाते हैं, तो बनते हैं हमारे पास बनते हैं वेन्यूल। वेन्यूल जब मज़ीद बड़े हो जाए तो बनते हैं वेन। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स है वो है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो है लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास होते हैं लिम्फ वेसल्स। जिस तरह उधर वेसल्स थे वहाँ पर हमने नाम दिया ब्लड वेसल, यहाँ पर भी वेसल्स है, हम नाम देंगे लिम्फ वेसल्स। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ लिम्फ ग्लैंड्स आते हैं। और जो ये सिस्टम है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास लिम्फ ग्लैंड्स के अलावा लिम्फ नोड्स होते हैं। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, जिस तरह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारे पास जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम था वो था ब्लड, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है वो हमारे पास है लिम्फ। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी कंपोजिशन की हमने बात की, तो इसमें हमारे पास पहले नंबर पे आ गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और दूसरे नंबर पे आ गया लिम्फेटिक सिस्टम। और ये इनकी क्या है? कंपोनेंट्स है। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखेंगे नीड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या ज़रूरत है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन जो है वो क्या है? मल्टी सेलुलर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड फूड। तो जो ह्यूमन है स्टूडेंट्स वो क्या है? मल्टी सेलुलर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं और इसके हर एक हिस्से को एनर्जी और खुराक की ज़रूरत होती है। तो इस एनर्जी और खुराक को हर हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। इस वजह से हमें इस सिस्टम की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो फूड है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैविटी में डाइजेस्ट होता है और जो हमारा खुराक है वो अब्जॉर्ब होता है, हम जानते हैं किस चीज़ में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की भी आसपास बहुत सारे पार्ट्स है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है, मुख्तलिफ मटेरियल्स की ज़रूरत है। तो जो हमारा सेकंड जो पॉइंट है सुन क्या है कि फूड इज़ डाइजेस्टेड इन gastrointestinal cavity, absorption occur in small intestine, but we have parts around the intestine which must be provided materials for which we need a circulatory system. तो स्टूडेंट्स टाइप की बात करें तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के हैं। एक हमारे पास है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक हमारे पास है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट जो हमारे पास ह्यूमन है,
या जो वर्टिब्रेट्स है या कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स है, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, इनमें पाया जाता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, हार्ट है। एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, हार्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ से क्या है, फॉर एग्जांपल आर्टरी निकला है। हम जानते हैं कि जब आर्टरी मज़ीद डिवाइड हो जाए तो क्या बनाता है, आर्ट्रियोल बनाता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे पास आर्ट्रियोल है। आर्ट्रियोल जब मज़ीद डिवाइड हो जाए तो क्या बनाता है, वो बनाता है हमारे पास कैपिलरीज। फॉर एग्जांपल क्या है, कैपिलरीज है, जो मज़ीद क्या है, डायमीटर में स्मॉल हो गए हैं। ये क्या है, कैपिलरीज है। कैपिलरी से फिर जब कैपिलरी दोबारा डायमीटर में लार्ज हो जाते हैं तो बनाते हैं वेन्यूल। क्या बनाते हैं, वेन्यूल। और वेन्यूल आपस में मिलकर क्या बनाता है, वेन बनाता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, वेन है जो हार्ट की तरफ जा रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो इस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल में फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है, फिर आर्ट्रियोल में, और फिर हमारा जो ये कैपिलरीज है इसमें फ़्लो होता है। फिर कैपिलरी से वेन्यूल में ब्लड चला जाता है, वेन्यूल से फिर क्या, वेन में, और वेन जो है वो टूवर्ड्स द हार्ट फॉर एग्जांपल ब्लड जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा ब्लड है वो इन ब्लड वेसल में अंदर ही ट्रेवल कर रहा है। बाहर का जो एरिया है वहाँ पर ब्लड जो है वो रिलीज नहीं हो रहा। जो बाहर स्पेस है, जो बाहर स्ट्रक्चर्स है स्टूडेंट्स, वहाँ पर ये जो ब्लड है ये इस नेटवर्क को लीव नहीं कर रहा। तो ऐसी सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, which is a system of human vertebrates and some vertebrates, for example earthworm। और ये हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स सिस्टम है और इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टाइप की बात करें स्टूडेंट्स, हमारे पास है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये जो सिस्टम है ये पाया जाता है इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में। अब देखिए स्टूडेंट, जो इनवर्टिब्रेट्स है इसमें बजाय कि ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करे, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कैविटी। उस कैविटी को हम कहते हैं साइनसिस। उस कैविटी को क्या कहते हैं, साइनसिस। तो जो इनवर्टिब्रेट्स है इनमें ब्लड वेसल जो है वो नहीं होते, तो जो ब्लड है वो फ्रीली इन जो कैविटी है इसमें फ्रीली मूव करता है, और इसके आसपास जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है कैविटी में, वहाँ पर इस ब्लड के साथ ये फ्लूइड जो है वो मिक्स हो जाता है, और इस तरह जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ चला जाता है। तो जो इनका जो ब्लड है स्टूडेंट्स, उसको हम ख़ास नाम देते हैं, उसे कहते हैं हीमोलिम्फ। Hemolymph is nothing but the blood of invertebrates, where these bloods mix with the interstitial fluid of the sinuses, and then these blood carries towards the heart or enters toward the heart। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इन दो टाइप्स की समझ आ गई होगी। एक में क्या है, एक में जो ब्लड फ्लो है स्टूडेंट्स, ये जो ब्लड फ्लो है ये अंदर ही अंदर फ्लो करता है या सर्कुलेट करता है, बाहर की तरफ नहीं जाता। जो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नाम से ही जाहिर है ओपन है, वो क्या है, क्लोज है। इनमें जो ब्लड है वो इस कैविटी में आता है। इस कैविटी को हमने नाम दिया साइनसिस, और इस ब्लड को हमने नाम दिया हीमोलिम्फ। तो होप स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर का हमारे पास इंट्रोडक्शन था,
इस इंट्रोडक्शन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट को डिटेल से